हेलो। हाँ शोएब बोलो यार। तुम अभी तक स्टेट बॉर्डर पे ही बैठे हो? यार तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था ना। तुम सुबह 6 घंटे से अभी तक स्टेट बॉर्डर पे ही बैठे हो, क्या कर रहे हो? कौन सा टैक्स मांग रहे हैं? भट्टा टैक्स? ये कौन सा टैक्स होता है यार? उनको बोलो हम लोगों ने कलेक्टर साहब से और कॉर्पोरेटर साहब से दोनों से बात करी है। इनफैक्ट कॉर्पोरेटर साहब को तो हम लोगों ने पिछले महीने पैसा भी भिजवाया था। उन्होंने बोला था कि चुंगी का मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। तुम एक काम करो, उधर से बात करो, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। इस बीच में मैं कलेक्टर साहब को फ़ोन मिलवाता हूँ यार। नए छुटभइये नेता आ जाते हैं, उनके अलग से टैक्स दो। हाँ चलो, फ़ोन एक वेटिंग आ रहा है, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, ठीक है? चलो। हेलो बॉब, क्या हाल है यार? कहाँ हो तुम? अंधेरी में क्या कर रहे हो? आओ फिर घर आओ, ठीक है, बाय। ऐसे कैसे चलेगा आप बताइए? हम लोगों ने पिछले महीने आपको पैसा भेजा था। अब सर हम ये भी पैसा देंगे, अभी एक नए छुटभइये नेता आ गए, हम उनका भी पैसा देंगे, तो हम धंधा कैसे करेंगे सर? आप ये बताओ। सर आपने कहा था ना कि आप चुंगी का मैटर संभाल लोगे। एंट्री तो करा दो सर हमारी। मेरा आदमी 6 घंटे से ट्रक लेके बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। हाँ, अंदर अभी तक नहीं घुस पाए आप, तो एंट्री तो करा दो सर, या तो आप बात कर लो वहाँ पे किसी से। हम लोग इधर भी टैक्स दे रहे हैं, उधर भी टैक्स दे रहे हैं सर। लीगल इलीगल दोनों टैक्स दिए हैं हम लोगों ने। प्लीज़ सर, आपकी वजह से, आप पे ही हमारा धंधा टिका हुआ है। अब खुद समझो सर, स्टार्टअप इतना पैसा नहीं होता हमारे पास, ठीक है? तो आप प्लीज़ वहाँ थोड़ा मैटर देख लो सर, हम लोग को एंट्री करा दो। चलिए, जो भी वो बता देना सर, ठीक है? बाय। और भी स्टार्टअप इतना टट्टी चेहरा है यार तेरा, क्या हुआ? अरे यार अब क्या बताऊँ, अभी तो 2 ही वेयर हाउस खोले हैं, कौन सा स्टार्टअप अभी खाएगा? वेयर हाउस तो डलते रहेंगे यार। स्टार्टअप इसलिए तूने ना कुछ दिखाया है, डेयरिंग दिखाई है। मतलब यू हैव द गूदा टू स्टार्ट थिंग्स अप। आई मीन आई हैव सीन दैट इन यू। अरे मैंने अच्छे की फटती हुई देखी है यार। और मुझे ही देख ले यार, आज मेरा सैलरी है, देखो मालूम है। बट इट्स लाइक अ हथकड़ी विच आई डोंट रियली वांट टू ओपन। एंड मैं कब से प्लान कर रहा हूँ, मेरे को स्टार्टअप करना है, बट देन बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अबे तो ठीक है ना यार, ये तुम्हें पता है, देखिए पूरा स्टार्टअप का माहौल जो बना हुआ है ना इंडिया में, इट इज ओवर हाइप्ड, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग स्टार्टिंग अप इज गुड, पर अपने देश में ना स्टार्टअप करना इट्स लाइक अ स्ट्रगल। पहले तो अपने आप से, फिर अपने परिवार वालों से, समाज से, फिर थोड़ी बहुत अगर जान बच जाए तो इन नेताओं से, इन कलेक्टरों से, ठीक है, इन बाबुओं से। सुबह से ये कर रहा हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है यार स्टार्टअप में। छोड़ो यार स्ट्रगल अगल, तुम इतने दिनों बाद घर आए हो, क्या स्ट्रगल वगल की बात करते हैं? चाय पियोगे? हाँ चाय पिला दो यार। यार वैसे एक बात बताओ, NDA, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बूस्ट अप सम पॉलिसीज फॉर स्टार्टअप्स। बात स्टार्टअप पॉलिसी की नहीं है बॉब, पत्ती निकल वहाँ से। हाँ, बात है कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर की। तुम्हें पता है, आज मुझे अगर अपना सामान यहाँ से सपोज करो तमिलनाडु भिजवाना है, तो मुझे सबसे पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, फिर अपने स्टेट को टैक्स देना पड़ता है, फिर दूसरे स्टेट में घुसने का टैक्स देना पड़ता है, फिर वहाँ जाने के बाद उस स्टेट का अलग टैक्स देना पड़ता है। दिस एंटायर साइकिल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद मेरे टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। आई पे टैक्स ऑन टैक्स। दैट जो टैक्स दिया है उसके ऊपर टैक्स चार्जेस अलग से लगते हैं। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया, फिर जो मेरी स्टेट गवर्नमेंट मेरा टैक्स लेती है वो उसी सेंटर के टैक्स के ऊपर ले लेती है। इफ आई पे माई एक्साइज, देन द वैट ऑफ द स्टेट इज इंक्लूडिंग द एक्साइज, नॉट अपार्ट फ्रॉम द एक्साइज। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार अगर मुझे महाराष्ट्र या जम्मू में घुसना है ना, तो मुझे चुंगी देनी पड़ती है वहाँ पे। चुंगी? हाँ, ये कैसा नाम है? देसी नाम है उसका, इट्स लाइक एन एंट्री टैक्स। अब जब तुम्हारा सामान दूसरे स्टेट में पहुंच जाता है ना, फिर वहां पे उस चीज पे अलग वैट लग जाता है। तो एक कमोडिटी जो मेरे स्टेट में कुछ और प्राइस करती है, दूसरे स्टेट में कुछ और प्राइस हो जाता है उसका। इसकी वजह से मेरे जैसे कई लोगों को ना अलग अलग स्टेट में वेयर हाउस खोलने पड़ते हैं, छोटे छोटे। दे आर नॉन फंक्शनल बट आई हैव टू ओपन देम। व्हाई? जस्ट टू अवॉइड दीज टैक्सेस। अब उसका अलग से खर्चा होता है, जमीन का, वेयर हाउस का, आदमी का। इसी वजह से आजकल जितने भी लोग ये सब छोटे छोटे स्टार्टअप्स खोल रहे हैं ना, दे डोंट टेक मार्केट फोर्सेस इनटू कंसिडरेशन, व्हिच इज द मार्केट रूल। दे टेक टैक्स फोर्सेस इनटू कंसिडरेशन। टैक्स फोर्सेस जहाँ जिस स्टेट में जितना टैक्स, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग उतना बिजनेस। जिस स्टेट में जितना टैक्स, जहाँ कम टैक्स
वहाँ धंधा, और जहाँ कम टैक्स नहीं वहाँ पे तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। भाई ये सिचुएशन बहुत ख़राब है यार। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने अपना एक स्टार्टअप नहीं खोला है, मैंने सरकारी हफ्ता स्टार्टअप स्टार्ट किया है जहाँ पे मेरा काम पता है क्या है, इन बाबुओं का रेवेन्यू बढ़ाना। माई बाप जितने थे सब लाया हूँ, ये काम बचा है मेरे साथ बस। अरे चलो जरा एक बात बताओ, there's some issue in the parliament right now, it's called GST tax or GST bill, I don't know what that is. I would like to know more. I mean उसका बहुत बड़ा इशू बन रहा है यार पार्लियामेंट में आजकल। GST तू मुझे मार मार मार। चकेट यार, क्यों तुम मुझे और फ्रस्ट्रेट कर रहे हो GST के बारे में पूछ करके? अरे क्यों यार, तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ना तो कुछ बात नहीं करते, अपन सिर्फ चाय पीते हैं। अब GST ना, इट्स लाइक अ वन टाइम टैक्स, इट्स कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। अभी क्या होता है, तुम्हारे सारे टच पॉइंट्स पे जहाँ से तुमने माल उठाया है एंड तक, पूरी साइकिल पे पूरा टैक्स चार्ज होता है। GST इज लाइक वन यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है? इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अपना टैक्स बांट लेंगी, ठीक है? नो वैट, नो सन वैट, नो सेल्स टैक्स, नो सर्विस टैक्स, नथिंग, एवरीथिंग इज कंबाइंड एंड रोल्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई अंडर द टेबल टैक्स नहीं होगा जो हम लोग दिन भर देते रहते हैं, कोई कलेक्टर टैक्स, कोई भट्टा टैक्स नहीं होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लाइक ऑल द टैक्सेस रोल इनटू वन, दैट्स ऑल। ओके, तुम बहुत अंग्रेजी झाड़ रहे हो, आई थिंक थोड़ा हिंदी में आ जाना चाहिए तुम्हें। अबे बहुत यार। वैट, ये सब वैट ये सब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोगों की यही दिक्कत है। अरे देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सपोज करो मैं सॉकेट बनाता हूँ बिजली वाले, हाँ ठीक है? अब मुझे ये सॉकेट बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है। यस करेक्ट। सपोज करो कॉपर चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और कॉपर मैं लेता हूँ एक रॉ ट्रेडर से। हाँ मैंने कॉपर लिया, सपोज करो कॉपर मिला मुझे 100 रुपये का, ठीक है? अब 100 रुपये का जब मुझे कॉपर मिला है तो मैं इस पर टैक्स दूंगा। अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हम मानते हैं, अगर मान लो GST इंप्लीमेंट हो जाता है, Okay. सपोज करो 10% एक यूनिफॉर्म रेट है GST का, हाँ ठीक है? वैसे बात 18% की चल रही है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि 10%। 10%। हाँ अब जो मैंने 100 रुपये का सामान लिया है उस पर 10% टैक्स लगा, मतलब 110 रुपये। 110 रुपये मैंने दिए। 110, यस। अब जब मैंने माल खरीदा उस पर मैं कुछ वैल्यू ऐड करूंगा, मतलब कुछ बनाऊंगा, उसका सॉकेट बनाऊंगा। सपोज करो मैंने 20 रुपये का उसमें वैल्यू ऐड किया। अब जो रिटेलर या दुकानदार मुझसे खरीदेगा ना सामान, वो उस 20 रुपये पे टैक्स देगा। मैं 20 का 10%, दैट इज 2, दैट इज 130। 130 प्लस 2 दैट इज 132। ओके। 132 रुपये में वो दुकानदार मुझसे माल ले जाएगा। अब जब ये दुकानदार फाइनल कस्टमर को बेचेगा, जो कस्टमर उससे खरीदने आएगा, कस्टमर भी टैक्स देगा, दुकानदार को भी तो अपना प्रॉफिट कमाना है ना। यस। तो वो 132 पे सपोज करो दुकानदार ने अपना 20 रुपये मार्जिन रखा, ठीक है? टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 152। तो जो कस्टमर टैक्स देगा ना, वो भी 20 रुपये पे ही देगा। हाँ, यानी कि उसका भी 10%, दैट मीन्स 2, यानी कि 154 द टोटल प्राइस। टोटल प्राइस। 154 रुपये में उस कस्टमर को फाइनल चीज मिल जाएगी, इफ GST इम्प्लाइड। इफ GST इज इम्प्लाइड। Okay. अभी पता है क्या होता है, वो जो कस्टमर है वो 20 रुपये पे टैक्स नहीं देता है, वो 152 पे टैक्स देता है, दैट इज 15.2। जो 152 टोटल प्राइस होगी वेंडर तक आने तक, हाँ जो शॉपकीपर है, हाँ वो पूरे 152 पे टैक्स लगेगा। एग्जैक्टली जो अभी होता है, लगेगा नहीं, लगता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अब कौन सा टैक्स कहाँ आ रहा है किसी को ये भी नहीं पता है, ठीक है? अब अगर मान लो मुझे आज अपना सामान किसी दूसरे स्टेट में देना है, सपोज करो तमिलनाडु, तो उस पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा, इंटरस्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सॉरी इंटरस्टेट, हाँ इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स इज द टैक्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। और जो स्टेट टैक्स होगा वो मैं नहीं दूंगा, वो तमिलनाडु में वो बंदा देगा जो मुझसे माल खरीद रहा है। अच्छा। तो दिस इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जहां मेरा सामान जा रहा है सिर्फ वो बंदे पे टैक्स अप्लाइड होगा। एंड GST इज वन टैक्स, यानी गुड्स और सर्विस दोनों का एक ही टैक्स। अभी गुड्स का अलग टैक्स है, सर्विस का अलग टैक्स है। सो व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ इज बेसिकली कमोडिटी का जहां वैल्यू ऐड हो रहा है वहीं पे टैक्स लगेगा और कहीं भी नहीं। एग्जैक्टली। एंड जस्ट इमेजिन हाउ सिंपल कैन दिस मेक, कितना सिंपल हो सकता है चीजें यार। ये देखो, करप्शन खत्म होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अंडर द टेबल टैक्स नहीं, मतलब ये होता है ना भट्टा टैक्स की मैं भी बात कर रहा हूँ, ऑल दिस विल बी गॉन। एक सिंपल एक टैक्स होता है और तुम्हें पता है टैक्स कहाँ लग रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। करेक्ट। You know, 140 countries across the world have GST. A country like Sierra Leone, जो
आई मीन पंजाब से भी छोटा होगा, पता नहीं मुझे। African country Sierra Leone. हाँ, Sierra Leone, that has They have GST. applied, they've implemented GST They have in their GST, country. yeah. And such a backward country which is considered. हाँ, यहाँ पे सिविल वॉर होती है, वहाँ पे GST है। And we are trying to fucking compete with China. यार पर ये बताओ, अभी तक GST इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है यार? इतना अच्छा टैक्स स्ट्रक्चर बना के रखा है, अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया इन लोगों ने? यार देखो, ऐसा है ना कि ये कॉन्वर्सेशन जिस तरफ जा रहा है, मुझे लगता है हम लोग को बोतल खोलनी पड़ेगी। यार ऐसा क्या बोल दिया यार मैंने? GST bill is stuck in the parliament since ages. Oh, I mean how could I forget? There's a. चलो ठीक है, but what is the reason? अच्छा देखो, this bill was initiated way back in 2003 by the Vajpayee government. अच्छा ठीक है, then it was taken into reconsideration in the year 2007. फिर 2011 और 2013 में इस पे कमेटियाँ फॉर्म हुई। इन लोगों ने अपने अपने रिकमेंडेशंस दिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब जब 2016 आ गया है तो बिल अटका हुआ है राज्यसभा में, लोकसभा में पास हो गया है। When Congress was in power, BJP had its own issues. When BJP is in power, Congress has its own issues. अलग अलग तरह के मुद्दे लेकर के they were howling like pigs in this winter session. You don't agree? I am sorry. Pigs, like literally like pigs. Okay, but you know what? I somewhat support the democracy of India. You know, मतलब सिस्टम है, यहाँ काम होता है, पर हाँ I know बहुत ज़्यादा स्लो होता है। देखो ऐसा है ना यार बॉब, भाड़ में गए तुम और भाड़ में गई तुम्हारी डेमोक्रेसी। अरे ये नेता जो होती है ना, हाँ। ये कुत्ती जात होती है। कौन सी जात होती है? कुत्ती। इन लोगों को देश की तरक्की, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब कोई काम करना शुरू करता है ना तो उसका क्रेडिट लेने सब पहुंच जाते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स अ शेयर इन द क्रेडिट ऑफ द डेवलपमेंट। Nobody is interested in the development in the first place. GST जब कांग्रेस इंप्लीमेंट करना चाहती तो बीजेपी का ये था कि हमको क्रेडिट मिले। अब जब बीजेपी इंप्लीमेंट कर रही तो कांग्रेस उसमें अपना शेयर ढूंढ रही है। लोगों को सामने आना कि भाई ये काम हमने करा यार। दिस इज द मेन रीजन व्हाई GST स्टक। यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं। No, okay, I'll ask you. Why do you think this happens? What do you mean why this happens? Why do you think the GST is stuck? Because नेताज don't want it to get passed. उनके सबके भाड़े बटे हुए हैं। They get paid due to all these illegal taxes. कोई अपने जेब थोड़ी ना कम खर्च करना चाहता है यार। Nobody wants things to be legal and transparent. Exactly. मेरा मतलब वही है। What I'm saying is, देखो GST के बारे में ना कुछ ही लोगों को पता है। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो जिन्हें मालूम नहीं है GST क्या है। And this is the exact reason, this is the exact lack of awareness that they're banking on. सरकार ना अपनी lack of awareness का फायदा उठाता है बेसिकली। Okay. जितना कम अवेयर लोग हैं ना, उतना ही ज़्यादा देर तक बिल अटके रहेंगे पार्लियामेंट में। तुम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अभी क्यों पास हुआ है पहले बताओ, विंटर सेशन में? ये अभी जो लास्ट सेशन गया वो बिकॉज इट वाज लॉन्ग, मतलब इट हैड टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द लॉन्ग टाइम। ऑफ कोर्स इट हैड टू बी इम्प्लीमेंटेड डूड, बट देन अभी क्यों हुआ है? बिकॉज नाउ राइट नाउ इज द टाइम वेयर पीपल आर अवेयर कि दैट 16-year-old guy is adult enough to fuck someone forcefully. People know that is wrong. अंबानी से लेके दुकान वालों तक सबको मालूम है गलत है यार। इसलिए नेता को मालूम है कि अभी लोगों को मालूम है और अभी बिल नहीं पास किया ना तो लग जाएंगे। What I'm saying is GST तभी पास होएगा ना जब लोगों को पता है कि GST क्या है, क्यों है, क्या होएगा GST से। That is when the bill will be passed. So you think that things will start changing when people and the masses are aware about this? Exactly. Change happens when the masses are aware, dude. हेलो, हाँ शोएब बोलो। निकल गए? चलो सही है, मुबारक हो भैया। ठीक है, फिर अगले चेक नाके पे पहुंच के मुझे फ़ोन करना, वहाँ शायद कोई नया टैक्स ले। चलो ठीक है। पता है अब ऑन एन एवरेज इंडिया में अगर एक ट्रक 10 घंटे चलता है तो वो 6 घंटे सिर्फ चेक नाके पे रहता है। सीरियसली? मतलब अगर एक दिन में 10 घंटा वो चला रहा है तो वो 6 घंटा नहीं चला रहा है क्योंकि वो चेक नाके पे बैठा है। और तुम्हें क्या लगता है बॉब, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता हूँ? अरे शिट यार, सीरियसली। कट हो गया? Hi guys, my name is Abhinav Trivedi and I am Rachit Gupta and this is the very first episode of Street Journals
We are here to talk, explore, and try our best to explain our audiences things which really matter through various approaches. Everything will be talked about in the episodes to come, one at a time. One at a time, exactly. Yes, and there are a few GST related links that we are providing with on the comment section below. Please go through them. We need you guys to be aware, and that is when the change will happen, as he said. Changes happen when the masses are aware. And stay tuned for our next episodes. Till then, Let's keep learning. let's keep learning. Boom. How was this? Kato.